हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड के साथ साथ हिंदी का भी अध्ययन कर रहे थे और हिंदी में सर्वप्रथम मेरा यही प्रयास है, मैं सबसे पहले आपको वही चीज़ें करवाऊं जो आपके सिलेबस में तो दी गई हैं लेकिन आपको आसानी से किताबों में देखने को नहीं मिलती हैं। अगर किताबों में मिल भी जाती हैं तो वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में नहीं आती हैं। जैसे कि पेज लेआउट वाला चैप्टर है आपका, और हिंदी में जनसंचार वाला चैप्टर आता है, और उसी के साथ में पत्र लेखन वाला चैप्टर आता है। वैसे तो मैं सब कुछ आपको कवर करवा चुका हूँ। देखिए, हिंदी में आपके 5 प्रकार के पत्र लेखन दिए गए हैं, इनको हम लोग कवर कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। अच्छा, पिछली वाली वीडियो जो आई थी हमारी कार्यालय पत्र की, वो हमारा पार्ट फर्स्ट था। आज ये हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है। तो वहां पर से मैंने आपको ये बताया था, जैसे कि आपके सिलेबस में 5 प्रकार के पत्र दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आयोग थोड़ा भटक सा जाता है, एक या दो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता है। तो जो वहां से प्रश्न बनते हैं वो हर पेपर में आते हैं, एक ऐसा नहीं कि एक ही पेपर में बनता है, वो हर पेपर में आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं को लेकर मैं ये सीरीज आपको करवा रहा था कि अगर ऐसा प्रश्न कोई आता है तो आपका वो प्रश्न छूटे ना। तो देखिए, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था, ये शासनादेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक या स्मरण पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन और अशासकीय पत्र, यहाँ तक मैं आपको कवर करवा चुका था पार्ट फर्स्ट में। तो उसी का आज हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है। इसमें हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, पृष्ठांकन, संकल्प या प्रस्ताव, स्वीकृति या मंजूरी पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, पावती क्या होता है, तार और मितव्यय पत्र। तो इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ से प्रश्न बन भी चुके हैं, जैसे कि देखिए, परिपत्र से संबंधित प्रश्न बन चुका है, पिछली वाली वीडियो में हमने इसका अध्ययन किया था। अनुस्मारक पत्र से संबंधित प्रश्न बन चुका है, इसका भी हमने पिछली वाली वीडियो में अध्ययन किया था। तो ये प्रश्न बन चुके हैं पिछले वाले पेपरों में, विगत के पेपरों में, और आगामी पेपरों में भी इनके बनने की काफ़ी संभावना है। तो इनको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिए, और उसी के साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो ये पत्र हम लोग पढ़ेंगे इनका डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि 5 प्रकार के पत्र लेखन आपको दिए गए आपके सिलेबस में, यहाँ पर से तो क्या है, आपको पूरा डीप पढ़ना है, जो कि मैं आपको पढ़वा चुका हूँ। हर एक चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है, इनका प्रारूप कैसा है, इनकी भाषा शैली कैसी है, अनेक प्रकार की चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको बताई थी। लेकिन जो यहाँ पर आपको 17 प्रकार के पत्र दिख रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, इस पत्र का कार्य क्या है, बस इतना ही यहाँ पर से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे परिपत्र से संबंधित प्रश्न बना था, तो परिपत्र से संबंधित जो प्रश्न बना था, ये परिपत्र से संबंधित मतलब इसका कार्य क्या रहता है, अनुस्मारक पत्र का कार्य क्या रहता है, तो ये प्रश्न ऐसे बन चुके हैं, इनके डिटेल में प्रश्न अभी तक नहीं बना है। तो इन्हीं को हमको कंप्लीट करना है। आज की वीडियो में ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पृष्ठांकन से। तो देखिए, पहला आता है हमारा पृष्ठांकन। पृष्ठांकन क्या है, देखिए, मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिस अन्य विभाग को भेजी जाती है उनका उल्लेख नीचे किया जाता है। देखिए, उनका उल्लेख नीचे किया जाता है, इसी को पृष्ठांकन कहते हैं। देखिए, एक बात आपको समझनी है, जब हम आपको सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र पढ़ा रहा था, तो वहां पर आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि जो कुछ प्रतिलिपियां होती है ना अन्य विभागों को भेजने के लिए, एक जो पत्र होता है मूल पत्र, उसकी प्रतिलिपियां अनेक विभागों को भेजी जाती हैं। तो जैसे कि हम लोग एक पत्र लिखते हैं, जैसे कि मान लिया, ये देखिए, हम लोग एक पत्र यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए, एक पत्र मान लिया हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। पत्र लिखने के बाद देखिए, यहाँ पर हमने सब कुछ पत्र लिख लिया, दिनांक डाल दिया, नाम डाल दिया, जो जो भी है, जिसको भेजना है, जो भेज रहा है, यहाँ पर जो जिसके साइन हो रहे हैं, सब कुछ। यहाँ पर देखिए क्या, पर यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक चीज लिखी जाती है। वो क्या लिखी जाती है, प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, यहाँ पर लिखा जाएगा। वो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हेतु प्रेषित। अब जिन जिन विभागों को वो प्रतिलिपि भेजी जा रही है, जैसे विभाग नंबर 1, विभाग नंबर 2, विभाग नंबर 3, यहाँ पर लिखेंगे और उन विभागों का नाम लिखेंगे। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, वित्त विभाग उत्तराखंड हो गया, विधि विभाग उत्तराखंड हो गया, कार्मिक विभाग उत्तराखंड, तो उत्तराखंड सरकार, वित्त विभाग उत्तराखंड सरकार। तो इन इन विभागों को हम लोग उस पत्र की प्रतिलिपि भेज रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो जो यहाँ पर जो मैटर लिखा जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पृष्ठांकन। बस आपको इतना याद रखना है, जो मूल पत्र है या उसकी प्रतिलिपि है जिस अन्य विभाग को भेजी जा रही है, उनका उल्लेख उस पत्र के नीचे किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठांकन। अब देखिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये तो बस एक, ये देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न जो बनेगा बस आपका इतने से बनेगा, यहाँ पर से प्रश्न आपका बनेगा। बाकी जो 5 प्रकार के पत्र आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वहां पर तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला पत्र। संकल्प या संस्थाव क्या होता है। संकल्प या संस्थाव देखिए क्या होता है,
अधिसूचना की तरह ही संकल्प या संस्थाव भी राजपत्र या गजट में प्रकाशित किए जाते हैं। देखिए पिछली वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा था अधिसूचना, तो अधिसूचना में मैंने आपको वहां पर से ये बताया था, जो अधिसूचना होती है वो सरकार जारी करती है, इसका क्या होता है राजपत्र या गजट में प्रकाशित होना अनिवार्य होता है। किसका? अधिसूचना का। उसी प्रकार से जो संकल्प या संस्थाव होता है उसका भी राजपत्र या गजट में प्रकाशित होना आवश्यक होता है, और गजट के भाग अनुभाग का उल्लेख करना भी आवश्यक होता है। अब देखिए संकल्प का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। ये भी जानना जरूरी है ना, संकल्प का प्रयोग किन चीजों के लिए किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए संकल्प का प्रयोग देखिए नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए। देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प या संस्थाओं का प्रयोग देखिए जो नीतिगत प्रश्न होते हैं उन पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए संकल्प या संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। किसी समस्या या निष्पक्ष सम्मति के लिए आयोग की, यहाँ पर लिखा हुआ आयोग या जांच समिति की घोषणा के लिए, कोई समस्या आ गई हो, कोई सम्मति हो, उसके लिए जो आयोग या जांच समिति होगी उससे घोषणा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? संकल्प या संस्थाओं की। आयोग या जांच समिति के प्रतिवेदन की घोषणा के लिए भी संकल्प या प्रस्ताव की ही आवश्यकता पड़ती है। संकल्प में विषय की पृष्ठभूमि और कारण, सरकारी आदेश और जिनको प्रतियां भेजनी होती हैं उनका उल्लेख किया जाता है। बस देखिए यहाँ पर से आपको इतना याद रखना है, नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा? किसी समस्या पर निष्पक्ष सम्मति के लिए आयोग या जांच समिति की घोषणा के लिए। तीसरा क्या हो जाएगा? आयोग या जांच समिति के प्रतिवेदन के लिए। तो देखिए अगर प्रश्न ये बनता है कि संकल्प या संस्थाओं का, या संकल्प या संस्थाओं को किसमें प्रकाशित किया जाता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजपत्र या गजट में। इसके ये कार्य हो जाएंगे, ये आपको पता होने चाहिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं कौन सा है। तो अगला है देखिए स्वीकृति या मंजूरी पत्र। ये स्वीकृति या मंजूरी पत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही स्वीकृति पत्र लिखा जाता है। जिन मामलों में वित्तीय प्रावधान करने होते हैं उनकी पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति या राज्यपाल से लेना आवश्यक होता है। मान लीजिए किसी विभाग में कोई नया पद सृजित करना है, तो ऐसा करने से पूर्व सरकार को राष्ट्रपति या राज्यपाल से स्वीकृति लेनी होती है। स्वीकृति मिल जाने के बाद ही कोई नया पद सृजित किया जा सकता है। इस तरह की स्वीकृतियों की प्रतियां महालेखापाल या लेखापाल एवं वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग को अवश्य भेजी जाती हैं। तो जो स्वीकृति या मंजूरी पत्र क्या होता है, मतलब कि जो राज्यपाल होगा, मान लिया राज्यपाल है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही स्वीकृति पत्र लिखा जाता है। जैसे कि कोई भी वित्तीय प्रावधान करना हो, उसकी पूर्व स्वीकृति किससे लिखी जाएगी? राष्ट्रपति या राज्यपाल से ली जाएगी। किसी भी विभाग में कोई नया पद सृजित करना हो तो इसकी स्वीकृति किससे ली जाएगी? सरकार से, या सरकार में जो राष्ट्रपति या राज्यपाल होंगे उन्हीं से स्वीकृति ली जाएगी। तो जो इन पदों के लिए, जो वित्तीय प्रावधानों के लिए जो पत्र लिखे जा रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वीकृति या मंजूरी पत्र। मतलब कि जो राज्यपाल हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनसे स्वीकृति ली जा रही है। मतलब कि संविधान में कुछ चीजें ऐसी रखी गई है ना जिनको बिना स्वीकृति के, जैसे कि सरकार है, बिना राज्यपाल या बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लागू नहीं कर सकती है, तो उनको राष्ट्रपति या राज्यपाल से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। तो उसी के लिए क्या लिखे जाते हैं? स्वीकृति या मंजूरी पत्र। तो इस स्वीकृति या मंजूरी पत्र, देखिए यहाँ से प्रश्न बन गया, स्वीकृति या मंजूरी पत्र किसके लिए लिखे जाते हैं? आपके ऑप्शन में होगा राष्ट्रपति या राज्यपाल, आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है, स्वीकृति पत्र सरकार की ओर से संबंधित विभाग को लिखे जाते हैं। जो सरकार होगी, सरकार की ओर से क्या होगा? संबंधित विभाग को भी ये लिखे जाएंगे। मतलब कि जहां जहां से सरकार को स्वीकृति चाहिए होगी वहां वहां स्वीकृति पत्र या मंजूरी पत्र लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला पत्र। फिर देखिए अगला आता है प्रेस विज्ञप्ति। देखिए प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है? महत्वपूर्ण सरकारी आदेश, प्रस्ताव अथवा निर्णय के व्यापक सार्वजनिक प्रचार के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजी जाने वाली विज्ञप्ति को प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट कहते हैं। हालांकि ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। जो महत्वपूर्ण सरकारी आदेश होते हैं या फिर कोई प्रस्ताव होते हैं या फिर सरकार के द्वारा कोई लिया गया निर्णय होता है, अब क्या होता है कि उनको क्या करना है? सार्वजनिक करना है। सार्वजनिक मतलब कि हर व्यक्ति तक उसको पहुंचाना है। तो उसी खबर का, उसी आदेश का, उसी प्रस्ताव का, उसी निर्णय का सार्वजनिक प्रचार करने के लिए समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट कहा जाता है। देखिए समाचार पत्र का संपादक प्रेस विज्ञप्ति में कोई छांट काट नहीं कर सकता, उसे ज्यों का त्यों छापना पड़ता है। जिस भी कार्यालय से, जिस भी ऑफिस से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है किसी समाचार पत्र के लिए, अब जो संपादक होगा वो संपादक इसमें कोई भी काट छांट नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक सरकारी आदेश है। किंतु जब कोई सामग्री प्रेस नोट के रूप में प्रकाशन के लिए भेजी जाती है तो संपादक उसे संपादित कर सकता है, उसे छोटा रूप भी दिया जा सकता है।
छोटा रूप मतलब क्या होता है, कभी कभी जो भाषा होती है ना, मतलब काफ़ी लंबी भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है, तो जो संपादक होता है उसको थोड़ा सीमित कर देता है। मतलब बातें पूरी लिखी रहेंगी लेकिन उनके जो शब्द रहेंगे उनको कम कर दिया जाएगा, बातें पूरी रहती है। तो विज्ञप्ति जो रहती है उसमें संपादक कोई काट छांट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको छोटा कर सकता है, कम शब्दों में, मतलब जो बड़े शब्द लिखे हुए हैं उनको कम शब्दों में। बाकी देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो ये आपसे देखिए बाईं ओर नाम, बाईं ओर दिनांक है, दिनांक किस ओर लिखा जाएगा, हस्ताक्षर किस ओर किए जाते हैं, ये जो आपके 5 प्रकार के पत्र दिए गए हैं, जो सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, वो सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन जो यहाँ पर से जो सिलेबस में नहीं दिया गया है, यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ जो पत्र का कार्य है वही आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, सूचना। सूचना देखिए हर किसी को पता होता है सूचना क्या होती है, नोटिस भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, प्रेस विज्ञप्ति की भांति ही सूचना भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। सरकार सार्वजनिक जीवन और हित के मामलों को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों को काम में लाती है उनमें सूचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अधिकांश सरकारी विज्ञापन भी सूचना की सीमा में आते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार संबंधी सूचना, किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना आदि सूचना के कई रूप होते हैं। तो ये वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, बहुत ईजी हो गया एग्जाम में, अगर आपसे पूछ जाएगा तो आप लोग बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि सूचना क्या होती है। देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, इसको समझाने की आपको आवश्यकता है नहीं, आप लोग इसको वैसे ही समझ जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, पावती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पावती क्या होता है, देखिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के पास प्रतिदिन ऐसे पत्र आते रहते हैं जिनमें किसी कार्यालय या अधिकारी की शिकायत की जाती है। अब देखिए अपनी व्यक्तिगत समस्या से अवगत करवाकर सहायता की मांग की जाती है, और भी अनेक प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार के सभी पत्रों को बड़े लोगों द्वारा पढ़ा जाना संभव नहीं होता है। निजी सचिव या सहायक अधिकांश पत्रों की कार्यवाही आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय या अधिकारी के पास इनको भेज देते हैं। अब देखिए यहाँ पर से आपको समझना क्या है, देखिए मान लें कि प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या अन्य कोई मंत्री होते हैं, उनके पास रोजाना कुछ शिकायती पत्र आते हैं, कुछ अन्य भी पत्र आते हैं, कोई सहायता मांगने के लिए पत्र आते हैं, मतलब बहुत सारे पत्र उनके पास आते हैं। अब देखिए एक ही मुख्यमंत्री है, एक 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 राज्य का एक मुख्यमंत्री है और एक देश का एक प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए क्या उसके पास, देखिए एक दिन में हजारों पत्र आते हैं, उसको उन पत्रों को पढ़ पाना संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के पास प्रतिदिन ऐसे पत्र आते हैं जिनमें किसी कार्यालय या अधिकारी की शिकायत की जाती है। मतलब कि कोई कार्यालय का अधिकारी हो, परेशान कर रहा हो, या कोई सहायता मांगनी हो, मतलब अनेक कारण हो सकते हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का। अब अपनी व्यक्तिगत समस्या, मतलब कोई व्यक्ति उस पत्र को लिख रहा है ना, आप भी, कोई भी लिख सकता है उस पत्र को, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर उसको कोई भी लिख सकता है। तो अपनी व्यक्तिगत, जो उसकी व्यक्तिगत, देखिए जो उसकी व्यक्तिगत समस्या होती है, उस व्यक्तिगत समस्या से अवगत करवाकर सहायता की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के पत्र इस प्रकार के लिखे जाते हैं। अब इतने सारे पत्र जो मुख्यमंत्री हैं या फिर अन्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनको पढ़ना संभव नहीं होता है इतने सारे पत्रों को। तो जो उनके निजी सचिव होते हैं या सहायक होते हैं, अधिकांश पत्रों को कार्यवाही के लिए संबंधित कार्यालय या अधिकारी के पास भेज देते हैं। मतलब कि जो संबंधित कार्यालय होंगे, वहां पर जो अधिकारी होंगे, उनके पास इन पत्रों को भेज दिया जाएगा कि भाई इस समस्या का आप लोग समाधान कीजिए। परंतु शिष्टाचारवश पत्र प्रेषक को संतोष देने हेतु पत्र प्राप्ति की स्वीकृति अथवा सूचना भेज दी जाती है। इस तरह के पावती पत्र पहले से छपे या अंकित रहते हैं। उनमें उस व्यक्ति विशेष का केवल नाम और दिनांक भरना होता है। मतलब कि पावती पत्र आप लोग समझ गए होंगे, जो भी इस प्रकार के पत्र आ रहे हैं प्रधानमंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास, अब जो उनके सचिव हैं, निजी सचिव हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो उनके निजी सचिव और सहायक हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के, उन अधिकांश पत्रों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय या अधिकारी को उनके पास भेज देते हैं। फिर देखिए, अब उस व्यक्ति ने तो पत्र भेजा, अब उस व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि मेरा पत्र वहां पहुंच गया है? तो देखिए, पत्र प्रेषक को संतोष देने हेतु पत्र प्राप्ति की स्वीकृति अथवा सूचना भेज दी जाती है। मतलब कि जो पत्र भेजा है जिसने, उसको एक सूचना भेजी जाएगी कि आपका पत्र हमको प्राप्त हो गया है। तो इस तरह के पावती पत्र पहले से छपा या अंकित रहते हैं। मतलब कि जो यहाँ पर से कार्यालय से जो अधिकारी उस व्यक्ति विशेष को एक पत्र भेजता है कि आपका पत्र हमें प्राप्त हो गया है, उस पत्र की स्वीकृति हो गई है, अथवा सूचना हमको प्राप्त हो गई है, तो इस प्रकार की सूचना उस व्यक्ति को भेज दी जाती है। तो वो सूचना जिस पत्र के माध्यम से भेजी जा रही है, उस व्यक्ति को
उसको उसको क्या बोलते हैं, पावती पत्र। इतना आपको समझना है। तो यही क्या रहता है, पावती पत्र। शॉर्ट भाषा में अगर हम लोग इसको समझें, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री के पास कोई पत्र आता है किसी की शिकायत से संबंधित, जो पत्र वहाँ पर बहुत सारे पत्र आते हैं, तो जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं उनके जो सहायक होते हैं, उनके जो निजी सचिव होते हैं, उन पत्रों को संबंधित विभाग या फिर जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर भेज देते हैं उन पत्रों का समाधान करने के लिए। अब जो वहाँ पर के जो विभाग हैं, जो कार्यालय हैं, अब जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है उस व्यक्ति के संतोष के लिए कि आपका पत्र हमको प्राप्त हो गया है, ऐसी जानकारी देने के लिए, ऐसी सूचना देने के लिए एक पत्र उनको भेजते हैं। उसी पत्र को क्या बोलते हैं, पावती पत्र। बस आपको इतना समझना है, उसी पत्र को क्या बोलते हैं, पावती पत्र। तो ये आप लोग समझ गए होंगे पावती पत्र क्या होता है। चलिए देख लेते हैं फिर अगला क्या है। अगला देखिए, अगला है तार। तार क्या होता है, देखिए तार को देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम आप लोग बहुत यूज करते हैं, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन भी है। देखिए जब, लेकिन तार यहाँ पर से कुछ और चीज़ है। देखिए जब तत्काल कार्यवाही आवश्यक होती है तब तार का उपयोग किया जाता है। तार चूंकि छोटा पत्र रूप है इसलिए इसमें संक्षिप्त और स्पष्टता आवश्यक होती है। देखिए जो तार होता है ना, जब किसी भी विभाग को या किसी मंत्रालय को या किसी भी व्यक्ति को आवश्यक कार्रवाई की जरूरत होती है, वैसे कि आप लोग देखते होंगे जब कोई पत्र सरकारी कार्यालय में जाता है तो वो कभी कभी महीनों में, कभी 15 दिन में, कभी एक हफ्ते में, कभी 20 दिन में, 10 दिन में, ऐसे उस पत्र का जवाब आता है। लेकिन जब किसी विभाग को तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, मतलब कि तुरंत ही उसको उसका जवाब देना पड़ेगा अगले विभाग को, तो उसके लिए तार लिखा जाता है। देखिए जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है तब तार का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्रश्न बन सकता है दोस्तों, जब किसी कार्यालय को अन्य कार्यालय से या किसी विभाग को अन्य विभाग से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है तब किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तार। अब देखिए अगर आपने चीज़ पढ़ी नहीं है ना तो आप इसको पकड़ ही नहीं सकते हैं। आप तो समझेंगे तार क्या होता है, बिजली का तार होता है, कपड़े टांगने का तार होता है, आपके दिमाग में ऐसी बात आएंगी तो सोचेंगे तार तो हो ही नहीं सकता है। तो जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है तब किसका प्रयोग किया जाता है, तार का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए चूंकि तार छोटा पत्र रूप है इसलिए इसमें संक्षिप्त और स्पष्टता आवश्यक होती है। मतलब तत्काल कार्रवाई है ना, संक्षिप्त मतलब कि स्पष्ट भाषा शैली का इसमें प्रयोग होगा, कोई भी फालतू बात इसमें नहीं लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि तार क्या होता है। तार के दो रूप होते हैं, देखिए सरल व स्पष्ट तार, मतलब कि सरल भाषा में होगा और स्पष्ट भाषा में होगा। दूसरा बीजांक या कूट भाषा, कूट भाषा हो सकती है, कुछ कोडिंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के तार भी भेजे जाते हैं। कुछ खुफिया बात लिखी हो तो उसको कोडिंग लैंग्वेज में बोल सकते, मतलब कोडिंग जो लैंग्वेज होती है उसमें लिखकर भेजा जा सकता है। पहले तार की भाषा स्पष्ट और सरल होती थी, उन्हें कोई आसानी से समझ सकता था। दूसरे पहले तार की भाषा सरल और स्पष्ट होती है, मतलब कि ये वाला तार, उन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। दूसरे तार की भाषा कूट भाषा होती है, इन्हें गोपनीय संदेश भेजे जाते हैं। जैसे कि कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग भी तार में किया जाएगा। मतलब कि उसे हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, जिसको कूट भाषा का ज्ञान होगा वही उसको पढ़ सकता है। फिर देखिए पहले प्रकार के तार की पुष्टि के लिए डाक से प्रतिलिपि या पत्र भेजा जाता है, पर कूट भाषा तार की पुष्टि नहीं की जाती। मतलब ये तो गुप्त रूप से भेजा जा रहा है ना, गोपनीय रूप से इसको भेजा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर से यही याद रखना है, जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है तब किसका प्रयोग किया जा रहा है, तार का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, मितव्यय पत्र। देखिए मितव्यय पत्र क्या होता है, मितव्यय पत्र विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से विदेशी सरकारों को भेजा जाने वाला तार ही होता है। इन तारों को हवाई डाक से कूटनीतिक थैले में बंद करके भेजा जाता है। इन पर मितव्यय पत्र लिखा रहता है। यदि कोई गोपनीय संदेश देना होता है तो कूट भाषा का प्रयोग इसमें किया जाएगा। यहाँ पर से आपको सिर्फ एक बात ये पकड़नी है, देखिए यहाँ पर से आपको सिर्फ एक बात पकड़नी है, विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से विदेशी सरकारों को भेजा जाने वाला यह तार होता है। मतलब विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से विदेशी सरकारों को भेजा जाने वाला यह एक तार होता है। मतलब जो विदेश स्थित दूतावास होंगे, जो विदेशी सरकारों को कुछ मतलब उनको पत्र लिखना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मितव्यय पत्र। इन तारों को हवाई डाक से कूटनीतिक थैले में बंद करके भेजा जाएगा और इन पर मितव्यय पत्र लिखा रहता है। बस आपको यहाँ पर से पकड़ना क्या है, इतनी सी बात पकड़नी है कि विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से, बस इतना आपको पकड़ना है। जहाँ पर ऐसा आपको दिखा हुआ मिल जाए एग्जाम में, समझ लीजिए मितव्यय पत्र की वहाँ पर बात हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार के 17 प्रकार के हमने पत्र तैयार कर लिए हैं। सिर्फ हमने वहाँ पर से ये जाना है कि इन पत्रों का कार्य क्या है। तो यहाँ पर से आपको इनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आपका जो पत्र वाली सीरीज थी हमारी, 2 वीडियो इसकी आई थी, दूसरी वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। और फिर हम लोग ऐसा कोई टॉपिक उठाएंगे हिंदी का जहाँ पर से वर्तमान में एग्जाम में प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं। हिंदी ग्रामर तो आप लोग तैयार कर ही रहे होंगे, हालांकि मुझे वक्त मिला तो हिंदी ग्रामर में भी मैं कार्य शुरू करूँगा।
फिलहाल आपकी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है। उत्तराखंड जिला सीरीज खत्म होने के बाद आपकी काफ़ी टॉपिक्स पे काफ़ी डिमांड है, तो छोटे छोटे जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, पंचायती राज वाले टॉपिक है आपका, पत्रकारिता वाले टॉपिक है, तो कुछ ऐसी टॉपिक की काफ़ी डिमांड है आप लोगों की, तो उनको तैयार किया जाएगा, उन पर भी काम शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और देखिए एक बात और, आप लोग हमारे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए, जहाँ लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सअप नंबर भी देखिए मैंने अपना नीचे दे रखा है। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में। वीडियो के संबंध में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे कीजिए, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।